गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा, माँ के गर्भ से 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, रसकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसूँ नहीं, तेरी तरफ देख लूँगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में। यूँ कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब उसने कहा था, सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं। हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा। 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महानकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, नहीं पुण्यात्मा, ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लियो। लेकिन ये मन डट नहीं देता। यू काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें यूँ सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे। बांझ ना होते हुए, डॉक्टर एक बहन को बता रहे थे, डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी, और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में, लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान ने, भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं, भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते। उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है। और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख,
वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो चाहे मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, ये गंगा विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा, वो भी निसंतान थे, ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तेरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उसने तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे, और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग कर रहे थे, क्या करते थे? परमात्मा मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहाँ जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी।
मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखती रही और कहा, भगवान ओहो आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे, हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने दीक्षा, परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे। उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। परमात्मा पुण्यात्मा हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो उसका मैला थोड़ा था, वो थोड़ा मैल था, जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। आर्थ से सेवा करें, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी आपको कुछ पाप आपके नाश होते हैं। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। तो मंत्र से साफ जो होंगे, मैल खत्म होंगे, पाप कटेंगे। और जो आपकी सेवा और दान से कटेंगे, वो मंत्र के, जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करें। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा, बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी, गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। तो वो बैठकर चर्चा करने लगे। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगोकर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे, दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो, हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। ओहो, ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एक बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो कर ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते, भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक, आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा, जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो,
तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, अक्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपत्ति आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा, तुम करो सेवा। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। और तो बात क्या है, पर बर्तनों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करती, और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिए वहीं रह गए। वही उठा मत उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे, वो ना हल्ला, और वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरुजी ने तो इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर ये क्या हुआ, जो अब क्योंकि इतना समय थोड़ा रह गया, संक्षिप्त तो बताऊंगा। तो जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु ए मालिक, इस मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप आपके भागी बनोगे। और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया। नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है। तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब उस असमंजस में पड़ गई, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया। तो परमात्मा कहते हैं, हाँ उसी समय उसने बताया, क्या नाम है, विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जाए और मेरा
बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी, ऐसे भक्ति जावे, नाश हो जाएगी भक्ति का। फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नल नील ने यह गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे, ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे, लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल का फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह नो की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे, ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो रामकृष्ण श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, यो नल्ली लाली बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि ये महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं। नल नील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बहुत जगह चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि भगवान मेरे हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है, और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा। परमात्मा बोले करता हूँ इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा, कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों। अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो श्री राम हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे गए। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो
पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें कि द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले। तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको, फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र सुरपति इंद्र तक के वही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है, उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है, और यहाँ कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहाँ हम पहले रहा करते थे, जहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सूअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव एक इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है।
यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज़ है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूँ भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, श्री कृष्ण तो पहले वहाँ विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है। अपने तीनों पुत्रों से रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहाँ एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहाँ से ये मोह हटा सकें। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही बताया हमारे को कि जैसे तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी श्री रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त, ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी हैं, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी जो गुण की, उनके अंदर से निकल रहे गुणों की, जो गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है, वो रेंज है उनकी। इन 3 लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहाँ प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं।
फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब नौकर, जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहाँ रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहाँ ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं, प्रबंधक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी ये नित आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा अपने निज लोक, उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए, और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की। लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ है, सदग्रंथों को आधार बताते हैं, और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहाँ आते रहते हैं, और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु गणे हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं हम। वहाँ में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर शरीर, युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हम उस स्वच्छ लोक ने, ऐसे सत्य लोक ने, सच्चे लोक को, सर्व सुख संपन्न लोक को छोड़कर इस काल के साथ यहाँ धक्के खाने आ गए। और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है, कोई जीव सुखी नहीं। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो, सारे हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो कहाँ का ये जीवन, कहाँ जी रहे हम, कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में कर्म का, किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है।
तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो। इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहाँ के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना दे करके उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर व अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्ञ है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहाँ से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ है कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं। हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती हैं, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, उस शाखा, उस डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तप गुण शिव जी जानो। एक बार इस चित्र को देख लीजिए, फिर आसानी से समझ पाओगे। ये एक चित्र है, ये कंप्लीट चित्र देखो। अक्षर पुरुष परमात्मा कहते हैं, ये देखिएगा यहाँ से, ये एक पेड़ है, पूरा देखो इसको। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो, ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है, इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष, ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब ये परमात्मा बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये बाहर दिखाई देता है सारा पेड़ समझो, लेकिन इसका जो
तना है, ये है वो, ये तना तो सरपुरुष है, और अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये हम यहाँ हैं, ये पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन है, ये बताने के लिए इस दास को भेजा है कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये इससे ऊपर का पुरुष नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है, के अंदर ये वर्णन है, ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अष्टवम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्, इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। और इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? अक्सर जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है, तो वो सतगुरु भी वही हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहेब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब, मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था, उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरे मम्मी और पापा, सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए, वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहाँ पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहाँ पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहाँ पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद
माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरुगुणों लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में उन्होंने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस ज़ुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो सच्ची भक्ति है, कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में, कुरान में, बाइबल आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ। मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ। शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज़ टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें। तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अर्ज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था। 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी। खाना अंदर नहीं जा रहा था। वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई। जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वाज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए। डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई। 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मींस पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन डैडी के डायलिसिस के बाद होने लगी है। लेकिन जब परमात्मा के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमें पता नहीं चलता। मेरे मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं, परमात्मा आप थोड़ा सा तो हेल्प करो।
तो जहाँ पर हम जोत लगाते हैं बंदी छोड़ की, वहाँ पर हमें 10,000 रुपये पड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में ये किसने रखे हैं, तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे, तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10,000 पे छोटी सी अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद कभी 200, कभी सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। परमात्मा ऐसे दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं, आप सोचोगे कि शायद एटीएम से निकाल कर लाए हैं। मेरे डैडी डायलिसिस करवाने गए तो वो घर से, आपको बताए, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो 4,000 लेकर गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जब अपनी बिल पे करा, उसके बाद उनका जैसे पर्स खाली होना था, परमात्मा ने वो पर्स खाली नहीं रहने दिया, उसमें 1,000 रुपये का नोट अलग से था। वो घर आए, उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1,000 रुपये रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब पता चला, सतगुरु कहते हैं कि ये तो रूंघे में दूंगा, ये सब आपको रूंघे में मिलेगा, और वही सब हो रहा है। हमें सच्ची भक्ति, पूर्ण परमात्मा मिल गए, और जितने लाभ हैं आज तक लाभ होते ही जा रहे हैं। बहन जी, जहाँ आज भारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, क्या वास्तव में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियां थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में ही सही है? मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एज रिलेट कंसर्न करा आपने टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था, काला पीलिया जिसे बोलते हैं, और जो सच्ची में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे रिएक्टिव आया हुआ है, और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज़ HSAB, here it is reactive, and now after few months it is non reactive here. आपके पिताजी को जो काला पीलिया था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले था या बाद में हुआ? ये जुड़ने से पहले हमका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई तो वो भी ठीक हो गया। मीन्स कोई भी बीमारी हो, परमात्मा सब ऐसे ही टाल देते हैं। मिरेकल्स तो एक कहने की बात है, परमात्मा जो चाहे सो करे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गए फिर ना लगता डार। आप आइए, जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं आए संत, कहीं चले गए, उन्होंने वेद बताए, पढ़े, लेकिन उनका निचोड़ नहीं बताया। सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की उसमें आए हुए हैं, उसके रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए, तो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, इट इज़ सो ईज़ी। द पीपल दोज हु आर वॉचिंग चैनल, वो 7:40 से 8:40 एक प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का, और ये सब जहाँ पे भी शो हो रहे हैं, जो सत्संग आ रहे हैं, उसके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है ऑन विच द नंबर्स आर डिस्प्लेड। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं, नाम, पता, अगर कुछ इंक्वायरी है आप कंफर्म कर सकते हैं, और पुस्तक मंगवा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन टेक द नाम also. Are you satisfied with worship of Sant Rampal Ji Maharaj? Obviously, I have become aware about that this is the only true knowledge, or this is the only true path that I have to follow, and I'm really very much satisfied about this. Thank you. Satsang. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।